जय जनार्दन दोस्तों। देखिए, आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का मुख्य विषय है सेफ्टी टैंक। सेफ्टी टैंक घर के अंदर हमें कहाँ बनानी चाहिए, घर के बाहर अगर आंगन में बनाते हैं तो आंगन में हमारी सेफ्टी टैंक कहाँ होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर हमारे पास बहुत बड़ा प्लॉट है, रोड फ्रंट में हम शॉपिंग निकालते हैं या तो वर्कशॉप निकालते हैं, उस वक्त हमारा आउट एरिया में अगर सेफ्टी टैंक आता है तो आउट एरिया में भी कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको मैं वास्तु के अनुसार दे रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको हमेशा मैं वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी देता ही रहता हूँ। देखिए, फिगर में आपको ये जो घर दिखाई देता है, ये घर के हमें चारों तरफ की आठों दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ये चार मुख्य दिशा हो गया। उसके बाद में देखते हैं उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान्य दिशा आती है। उसके बाद में उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य दिशा आती है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में निवृत्ति दिशा आती है, और दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्नेय दिशा आती है। दिशाओं की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। दिशाओं की अगर जानकारी होती है तो हमें हमारा वास्तु के अनुसार घर बनाने में बहुत सारी मदद मिलती है। देखिए, हमारा घर जो भी हो, हमारा घर 27 बाई 27 का हो, 30 बाई 30 का हो, 40 बाई 40 का हो या 36 बाई 36 का हो। उदाहरणतः हमारा घर अगर 27 फीट बाई 27 फीट का है तो हमें 9 9 पद अगर बना लेते हैं तो ये 9 पद हमें 9 तिया 27, तो 3 3 फीट का एक पद आ जाएगा। अगर 36 फीट का लंबाई चौड़ाई होगा तो 9 चौका 36, तो हमारा एक एक पद 4 4 फीट का आ जाएगा। तो ये पद बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पद के माध्यम से हमें हमारी सेफ्टी टैंक सही जगह हमें निश्चित हम कर सकते हैं। देखिए, सेफ्टी टैंक अगर ये घर के अंदर आ रही है तो सबसे उचित जगह मिलती है हमें उत्तर के बाजू में और पूरब के बाजू में। पहले तो हमें ये घर का हमें सेंटर निकाल लेना चाहिए। अगर समझो कि 27 फीट का हमारा घर है तो 27 के आधा 13.5 फीट पे हमारा ये सेंटर निकल जाएगा, और इस सेंटर जो निकलते हैं तो यह हमारा ब्रह्मस्थल हो जाता है। तो ये ब्रह्मस्थल से सेंटर से जब भी हम रेशा खींचते हैं हर एक पद के लिए, तो ये पदों के लिए अगर हम रेशा खींचते हैं तो हमें पूरी जानकारी हो जाती है। और उसके बाद में देखिए, उत्तर के बाजू में जहाँ वायु कॉर्नर छोड़ के 2 पद छोड़ के तीसरा पद आता है मुख्य भगवान का, चौथा पद आता है भल्लाट भगवान का। यह हमारा सेफ्टी टैंक अगर होता है तो ये बहुत उचित जगह है, क्योंकि ईशान्य कॉर्नर ये जल तत्व होता है। जल तत्व के हिसाब से ये जो जगह आती है, ये दो दो पद जो सेफ्टी टैंक के लिए आता है, क्योंकि सेफ्टी टैंक में जल तत्व होता है, इसीलिए जल तत्व के नज़दीक अगर आता है तो ये भी हमें बहुत उचित होता है। लेकिन हम ईशान्य में नहीं ले सकते हैं जल तत्व होने के कारण भी, क्योंकि ईशान्य में हमारा पीने का पानी का सुविधा करना है, पानी का टैंकी बनाना है, और यह आता है आदित्य, दिति और ईश भगवान। इसीलिए हम ये पांचों पद छोड़ के मुख्य भगवान का पद और बरलाट भगवान का पद, ये दोनों पद में हमारा सेफ्टी टैंक हम बना सकते हैं। उसी तरह अगर पूरब की तरफ देखते हैं तो पूरब के बाजू में जहाँ ये 1 2 3 4 5 छठवां और सातवां पद आता है सत्य भगवान और वृष भगवान का, यह हमारी सेफ्टी टैंक बनाना उचित होगा घर के अंदर, क्योंकि ये भी पद ईशान्य के नज़दीक आ जाता है। लेकिन यह हमारा ईश भगवान होता है, बाद में पर्जन्य आता है, जयंत आता है, इंद्र और आदित्य। ये 5 पदों में हमारे सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए वास्तु के अनुसार। उसके बाद में अगर पश्चिम के बाजू में हम हमारे सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो पश्चिम की बाजू में जहाँ शेष और आसुर भगवान का पद आता है, ये शेष और आसुर भगवान का जो पद आता है, इसी में हमारा सेफ्टी टैंक बनाना उचित होता है। उसी तरह दक्षिण के बाजू में अगर हमारा सेफ्टी टैंक बनाने का है, ये घर के अंदर जहाँ भृंगराज, गंधर्व और यम, ये तीनों पदों में हमारा सेफ्टी टैंक हम बनाना उचित समझते हैं वास्तु के अनुसार। उसके बाद में देखते हैं आंगन में। अभी ये जो अपना घर हो गया, घर के बाहर जब हम आंगन में जाता है तो ये आंगन हमारा कितना निश्चित करना चाहिए। अगर हमारा घर 27 फीट का है तो आंगन आपका 9 फीट का होगा। अगर घर आपका 36 फीट का होगा तो आपका आंगन 12 फीट का होगा। 1 तिहाई आंगन हमें पकड़ना चाहिए वास्तु के अनुसार। अगर 1 तिहाई आंगन पकड़ते हैं तो ये 27 फीट का अगर घर है तो हमारा आंगन चारों तरफ से 9 फीट का हो जाता है। अभी ये घर के बाहर
हमारी सेफ्टी टैंक कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। घर के बाहर अगर आंगन में हम सेफ्टी टैंक बना रहे हैं तो हमें देखिए अग्नि के सामने हमारा सेफ्टी टैंक नहीं आना चाहिए, ईशान्य के सामने हमारा सेफ्टी टैंक नहीं आना चाहिए, उसके बाद में वायु के सामने हमारा सेफ्टी टैंक नहीं आना चाहिए और निवृत्ति दिशाओं के सामने भी हमारा सेफ्टी टैंक नहीं आना चाहिए। उसी के साथ साथ देखिए पश्चिम के बाजू में जहाँ वरुण भगवान स्वामी है और शनि भगवान की कृपा है, इनका भी हमें पवित्र रखना है। इसीलिए पश्चिम के बाजू में ये एक वरुण भगवान का पद छोड़ के उसके सामने हमारा सेफ्टी टैंक हम नहीं बना सकते हैं। अभी देखते हैं कि उत्तर के बाजू में कहाँ बना सकते हैं। उत्तर के बाजू में जहाँ हमारा मुख्य देव और बल्लाट देव विराजमान है, इसके सामने हमारा सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। और उसके बावजूद अगर आंगन में हमारा सेफ्टी टैंक बन रहा है तो हम थोड़ा ईशान्य की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ईशान्य की तरफ हमारा जल तत्व होता है और सेफ्टी टैंक में पानी का प्रभाव होता है। इसीलिए आंगन में हमारा सेफ्टी टैंक थोड़ा उत्तर के बाजू में ईशान्य की तरफ आ सकती है। उसके बाद में देखते हैं कि आंगन में पूरब के बाजू में भी जहाँ सत्यदेव भगवान विराजमान है और भ्रूष भगवान विराजमान है, इसी के सामने हमारा सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। और आंगन में हमारा सेफ्टी टैंक उत्तर की तरफ ईशान्य की तरफ भी आ सकता है, लेकिन ईशान्य के सामने बिल्कुल हमारा सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दक्षिण की तरफ देखते हैं तो दक्षिण में जहाँ भृंगराज गंधर्व यम भगवान विराजमान है, इसी के सामने हमारा सेफ्टी टैंक कहीं भी हम बना सकते हैं, इतना याद रखिए। उसके बाद में देखते हैं कि हमारा आउट एरिया बोलो तो हमें हमारा घर के बाहर का जितना भी आंगन है, आंगन छोड़ के उत्तर के बाजू में, पश्चिम के बाजू में, दक्षिण के बाजू में और पूरब के बाजू में हमारा सेफ्टी टैंक हम कहीं भी बना सकते हैं। सिर्फ हमारा ईशान्य कॉर्नर छोड़ के, ये ईशान्य कॉर्नर छोड़ देना है और उसके बाद में हमारा सेफ्टी टैंक कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन कहीं भी बनाने का है तो उसके लिए हमें और भी कुछ बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे एंट्री अगर उत्तर के बाजू में है, रोड उत्तर के बाजू में है, गेट हमारा उत्तर के बाजू में अगर आता है, उत्तर के बाजू में अगर हमारा घर का प्रवेश द्वार आता है तो उत्तर के बाजू में हमें प्रवेश द्वार का ख्याल रखना है, गेट का ख्याल रखना है और रोड का भी ख्याल रखना है, ड्रेनेज का भी ख्याल रखना है। उसके बावजूद पूरब के बाजू में अगर आउट एरिया में हमारी सेफ्टी टैंक आती है तो पूरब के बाजू में वह हमारा पार्किंग आता है, गेट आता है, मेन डोर आता है। तो इसीलिए हमें सेफ्टी टैंक बनाते समय पश्चिम के बाजू में बनाना है या दक्षिण के बाजू में बनाना है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। हमारे गेट के सामने हमारी सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए, हमारा मुख्य प्रवेश द्वार जो आता है उसके सामने भी हमारा सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। और पड़ोसी को अगर तकलीफ होगा तो उसके लिए भी हमें सेफ्टी टैंक की जगह हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी टैंक से बहुत नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। गैस का भी ट्रबल होता है, क्योंकि उससे हमें दुर्गंधी आने का संभव होता है। दुर्गंधी निकालने के लिए गैस पाइप हम निकालते हैं, हमारे घर के ऊपर हमारी दुर्गंधी छोड़ देते हैं, फिर भी अगर सेफ्टी टैंक लीक हो गया तो पड़ोसी को हमारी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पड़ोसी वाला अगर सेफ्टी टैंक बनाता है तो उससे हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसी तरह अगर हमारे भी सेफ्टी टैंक बनाते समय हमें बिल्कुल सेफ्टी बनाना चाहिए, पड़ोसी को लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर रोड फ्रंट में हमारा शॉपिंग होता है, वर्कशॉप होता है, उन लोगों के लिए भी सेफ्टी टैंक का कोई दुर्गंधी नहीं आना चाहिए। और दूसरा एक और मेन चीज़ ये भी है कि ड्रेनेज हमारा कहाँ आता है। हमारा ड्रेनेज अगर उत्तर के बाजू में रोड फ्रंट है या पूर्व के बाजू में रोड फ्रंट है या दक्षिण के बाजू में रोड फ्रंट है, तो ये रोड फ्रंट का भी हमें सोचना पड़ता है। तो सेफ्टी टैंक बनाने के लिए हमें 5 चीज़ें याद रखनी चाहिए। हमारा गेट कहाँ आता है, हमारा मेन डोर कहाँ आता है, हमारा पड़ोसी का सेफ्टी टैंक कहाँ आती है। अगर पड़ोसी का सेफ्टी टैंक अपनी तरफ आती है तो वो भी सेफ्टी होती है, तो अपनी सेफ्टी टैंक उसके बाजू में बगल में हम बना सकते हैं। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि हमारा पार्किंग कहाँ आती है। एंट्री होने के बाद हमारा एंट्री, पार्किंग, मेन डोर, गेट और रोड, उसके बावजूद रोड में हमारा जो ड्रेनेज जाता है, क्योंकि वो ड्रेनेज में हमारा सेफ्टी टैंक का खराब पानी हमें ड्रेनेज में छोड़ना होता है, इसलिए उसका भी ख्याल रखिए। देखिए सेफ्टी टैंक बनाने के लिए इतना हमें याद रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।